वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज चली थी। 88 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह टेस्ट नंबर 89 इंपॉर्टेंट हो गए प्रश्न। इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं जनरल साइंस के प्रश्नों पर। इंपॉर्टेंट है, यूपीपीएससी में 20 से 25 तक पूछे जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही काफ़ी ज़्यादा हैं। पेपर 1 में 150 क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसको दाहक सोडे के नाम से जाना जाता है? कौन सा है इनमें दाहक सोडा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम परऑक्साइड? दाहक सोडा। देखिए, पूछा जा सकता है प्रश्न दाहक सोडा। अगर यही प्रश्न कास्टिक सोडा के नाम से पूछा जाता फिर क्या उत्तर होता? देखिए, दाहक सोडा या कास्टिक सोडा एक ही बात है। अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं दाहक सोडा या फिर कास्टिक सोडा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा या दाहक सोडा कहा जाता है। इसका उपयोग पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, साबुन बनाने में, कागज़, सूती कपड़ों में चमक पैदा करने में और कृत्रिम रेशम के निर्माण आदि में जो है किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। खाने के सोडे को सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, और जो वॉशिंग सोडा है, धोने का सोडा, उसको सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पहले भी दूसरी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा है और दोनों के दोनों गलत हैं। इंटरचेंज करोगे तो करेक्ट हो जाएगा, वरना ऐसे गलत है, क्योंकि खाना का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है और धोने का सोडा है, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट है। तो इनमें कोई करेक्ट तो है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो खाने के सोडे को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, और वॉशिंग सोडा है, धोने के सोडे को सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, डिहाइड्रेशन के समय शरीर में सोडियम क्लोराइड अधिक हो जाता है। क्या है सोडियम क्लोराइड? NaCl। NaCl नमक ही है, और नमक को खुली हवा में छोड़ देने पर यह हवा से नमी को सोख लेता है। देखिए, पहला वाला गलत है, दूसरा वाला करेक्ट है। डिहाइड्रेशन के समय तो शरीर में नमक की कमी हो जाती है ना, तो केवल दो सही हो जाएगा यहाँ पर, पहला गलत है। तो डिहाइड्रेशन के समय शरीर में सोडियम क्लोराइड कम हो जाता है, क्योंकि डिहाइड्रेट बॉडी होती कब है? डायरिया में भी डिहाइड्रेट हो जाती है, क्योंकि जो जो आपका वेस्ट निकल जाता है सब लिक्विड फॉर्म में, तो नमक चीनी का घोल निकल जाता है। तभी तो डॉक्टर लोग ORS वो पीने के लिए बोलते हैं इसमें, या फिर घर पे बनाइए नमक और चीनी का घोल। तो देखिए, खुली नमक को खुली हवा में छोड़ देने पर यह हवा से नमी को सोख लेता है, और इसका कारण जो है नमक में अशुद्ध के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड की उपस्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? अग्निशामक यंत्रों में सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जल का खारापन दूर करने में किया जाता है, और सोडियम सल्फेट को ग्लोबर साल्ट कहा जाता है, और सोडियम नाइट्रेट को चिली सॉल्ट पिटर के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डी इसको अलग से पूछते हैं बहुत, कि किसको चिली सॉल्ट पिटर के नाम से जाना जाता है। तो सोडियम नाइट्रेट को जाना जाता है, करेक्ट है डी। और ग्लोबर सॉल्ट जो है वो सोडियम सल्फेट को बोलते हैं, ये भी सही है। जल का खारापन दूर करने के लिए, पानी का खारापन दूर करने के लिए उसमें सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, पहला वाला गलत है। जो अग्निशामक है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्रयोग करते हैं, यानी खाने का सोडा, धोने का सोडा नहीं। तो अग्निशामक यंत्रों में सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ करते हैं। क्या है ये? खाने का सोडा है, धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है, बताइए। ये इम्पोर्टेंट है प्रश्न। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहा जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट को नहीं, मैग्नीशियम कार्बोनेट को नहीं, मैग्नीशियम एल्वा को नहीं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। किसको कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इसका उपयोग दवा के रूप में पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम एल्वा,
इन दोनों का प्रयोग भी पेट की अम्लता को दूर करने में ही किया जाता है। लेकिन हमको बताना है यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहा जाता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा सत्य है। एल्यूमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। एल्यूमिनियम भूपटपटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु है। देखिए एल्यूमिनियम स्वतंत्र अवस्था में थोड़ी पाया जाता है, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, केवल दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो एल्यूमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, बल्कि यह बॉक्साइट, कोरंडम और डायस्पोर आदि में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, पोटास एलम का प्रयोग रक्त प्रवाह को रोकने में किया जाता है और एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से मीथेन गैस प्राप्त होती है। बताइए कौन सा करेक्ट है। पोटास एलम का प्रयोग रक्त प्रवाह को रोकने में, तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये है। तो पोटास एलम का प्रयोग जो है रक्त प्रवाह को रोकने में किया जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। क्या है, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम कार्बाइड को मेथेनाइड कहते हैं और एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से मीथेन गैस बनती है। कौन सी गैस, मीथेन गैस। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। बुझा हुआ चूना कौन सा है इसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम क्लोराइड। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बुझा चूना किसे कहा जाता है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड तो होगा नहीं, अब बताइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम क्लोराइड है बुझा चूना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा चूना कहते हैं। इसका जो उपयोग है कोल गैस को शुद्ध करने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में और मकानों में सफ़ेदी करने आदि में किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं, याद रखिएगा, जो बी ऑप्शन में था। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक असत्य है। अगर सारे सत्य हैं तो ये होगा, कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम कहा जाता है और अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट को सामान्यतः प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं और नाइट्रोलियम का उपयोग खाद्य के रूप में किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम कहते हैं। तो गलत लग रहा है क्या कोई इनमें। देखिए सारे के सारे करेक्ट हैं, कोई भी गलत नहीं है, उपरोक्त सारे के सारे सत्य हैं। कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम कहा जाता है। जिप्सम का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा अमोनियम सल्फेट खाद बनाने में होता है। कैल्शियम साइनामाइड को नाइट्रोलियम कहा जाता है। इसका उपयोग खाद के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट सुपर फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बाइड या कैल्शियम फॉस्फेट। तो है तो कैल्शियम ये, लेकिन कौन सा वाला है, सल्फेट नहीं है, कार्बाइड नहीं है, फॉस्फेट है, फॉस्फेट ऑप्शन नंबर डी। तो कैल्शियम फॉस्फेट का उपयोग या प्रयोग जो है वो टूथपेस्ट बनाने में होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे लाल दवा के नाम से जाना जाता है। लाल दवा के नाम से इनमें से किसको जाना जाता है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड या कैल्शियम फॉस्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट। कैल्शियम सल्फेट नहीं है और ना ही है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, यह है पोटेशियम परमैंगनेट ऑप्शन नंबर ए। तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है बैंगनी रंग का क्रिस्टलेट ठोस है। पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा के नाम से जाना जाता है। यह जल को कीटाणु रहित करता है, कीटाणु रहित करता है यानी एंटी बैक्टीरियल है ये। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा अधिक होती है और पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा कम होती है। कास्ट लोहा में कार्बन जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है, करेक्ट है, और पिटवा लोहा में कार्बन जो है वो कम मात्रा में पाया जाता है। तो दोनों के दोनों करेक्ट है यहाँ पर। कास्ट आयरन में कार्बन की जो मात्रा है वो अधिक होती है और यह सबसे निम्न कोटि का लोहा है। कास्ट आयरन में पिटवा लोहा प्राप्त किया जाता है, कास्ट आयरन से पिटवा लोहा प्राप्त किया जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा जो है
वो कम होती है, यानी निम्न कोटि का लोहा हुआ ये। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है जो स्टील होता है ना, वो लोहा और एल्युमिनियम की मिश्र धातु है, और स्टेनलेस स्टील में लगभग 15% तक क्रोमियम पाया जाता है। देखिए बिल्कुल स्टेनलेस स्टील में 15% तक क्रोमियम पाया जाता है, लेकिन जो स्टील होती है वो लोहा और कार्बन की मिश्र धातु होती है। किसकी? लोहा और कार्बन की, एल्युमिनियम की नहीं होती। दूसरा वाला करेक्ट है, पहला गलत है। तो लोहा जो स्टील जो है वो आयरन और कार्बन की मिश्र धातु है। ये पूछा है थंबनेल पर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे हरा कशिश कहा जाता है? हरा कशिश कौन सा है इसमें? देखिए आयरन है ये, आर्यन नहीं है, आयरन है। हरा कशिश है फेरस सल्फेट। क्या है हरा कशिश? फेरस सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी। तो फेरस सल्फेट को हरा कशिश कहा जाता है। सीधे सीधे याद रखिए, नाम पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है रोल्ड गोल्ड टिन की एक मिश्र धातु है जिसका उपयोग सस्ते आभूषण बनाने में किया जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट है टिन की अधिक मात्रा संयुक्त कांसा को श्वेत कांसा कहते हैं। टिन की अधिक मात्रा युक्त जो कांसा होता है उसको श्वेत कांसा कहते हैं। रोल्ड गोल्ड टिन की मिश्र धातु है। टिन की मिश्र धातु है, तांबे की मिश्र धातु है। देखिए जो रोल्ड गोल्ड है वो तांबे की मिश्र धातु है, टिन की मिश्र धातु नहीं है, जिसका उपयोग सस्ते आभूषण बनाने में किया जाता है। तो ये 15 प्रश्न थे जनरल साइंस के। अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा कम से कम 2 बार, और जुड़े रहें। हर टेस्ट सीरीज से दिए गए टेस्ट का लाभ उठाते रहें। धन्यवाद।